बिहार के कई जिलों में बुलडोजर चला के हजारों गरीबों को घर को तोड़ दिया गया है और उनको घर से बेघर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नए सरकार में सम्राट चौधरी का बुलडोजर गरीबों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में बात करेंगे सरकार की क्या समस्या हुई है जो अचानक से गरीबों के घर तोड़ने के लिए गांव-गांव तक बुलडोजर भेज रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार बनने के महज 10 दिनों के भीतर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जेसीबी यानी बुलडोजर समस्तीपुर के रोडों पे एंट्री करता है और वहां पे कई सारे घरों को तोड़ते हैं। देखते देखते समस्तीपुर से बाहर निकलकर बिहार के कई जिलों के गांव-गांव तक सम्राट चौधरी का जेसीबी पहुंचता है, बुलडोजर पहुंचता है, बस्तियों को घर तोड़ा जाता है, जिस वजह से नाराज व्यक्ति सरकार के प्रति तर्क वितर्क देना शुरू कर देते हैं। समझने की जरूरत है कि पिछले कई दशक से बिहार में कोई कंपनी की स्थापना जल्दी नहीं हुआ है। बिहार सरकार के लाख कोशिश करने के बाद कोई कंपनी बिहार में आने को तैयार भी होता है, तो उस समय कंपनी के लिए सरकार के पास चिन्हित जमीन नहीं होता है, भूमि नहीं होता है और दिए निर्धारित समय पर बिहार सरकार कंपनी को जमीन नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से कंपनी वाले को फिर से बिहार से वापस जाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार इस बार 7 निश्चय 3 के तहत बिहार में भूमि बैंक संगठन का विस्तार करते हैं। भूमि बैंक संगठन का मेन मतलब है कि बिहार सरकार करीबन 10,000 एकड़ भूमि को चयनित करेंगे, जिसका नामकरण भूमि बैंक के अंदर रखा जाएगा। भूमि बैंक का विस्तार जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पर चयनित किया जा रहा है। जिले स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पर गैर मजरूआ जमीन को चिन्हित करके उसको खाली कराया जा रहा है। यदि गैर मजरूआ जमीन की बड़ी संख्या शहरी क्षेत्र और गांव क्षेत्र से बाहर है, जहां पे लोगों की बस्ती नहीं है, तो सरकार को खाली कराने, सरकार को भूमि बैंक में लेने के लिए आसान है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जहां पे भूमि की क्षेत्र ज्यादा है, वहां पे लोगों की बस्ती बस गया है, लोगों की घर बन गया है, वहां पे सरकार के बुलडोजर जा रही है और उसको तोड़कर खाली कराया जा रहा है। इसी के दौरान पंचायत स्तरीय विकास के लिए रोड, जैसे कि रोड चौड़ीकरण, गांव के निकासी पानी की इकट्ठा के लिए, गांव में तालाब खोलने के लिए या गांव कस्बे में छोटी बाजार लगाने के नाम पर भी अतिक्रमण हटाओ की प्रक्रिया शुरू है, जिसमें बहुत सारे गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ के दौरान खास करके ज्यादातर के गरीब लोगों के घर का तोड़ना और उसका वीडियो सामने आ रहा है। साथ ही साथ कुछ धनी व्यक्ति का भी घर टूटने का वीडियो सामने आ रहा है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाओ के नाम पे 90 घरों को चयनित किया गया था, जिसमें से कुछ घर बीजेपी के नेता के भी था। नेताजी के लाख पैरवी करने के बाद भी नेताजी अपने घर को नहीं बचा पाते हैं, उस पर बुलडोजर चल जाता है। यदि नेताजी अपने घर को नहीं बचा पाते हैं तो आम व्यक्ति का क्या है? सरकार का सीधे कहने का अर्थ है, आप गैरमजरूआ जमीन पर है तो आज नहीं तो कल आपको खाली करना पड़ेगा, चाहे वो भूमि बैंक के अलॉट के नाम पे, चाहे पंचायती स्तर के विकास के लिए आपको खाली करना पड़ेगा। यदि आपके जमीन से जुड़े कोई भी समस्या है, कागज की कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसको सुलझने के लिए सरकार की सलाहकार, भूमि सलाहकार से मिलने की जरूरत है। दोस्तों, आपके क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के नाम पे कितने लोगों को घर तोड़ा गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे जाने से पहले दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।